हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान साइन स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर सऊदी अरबिया है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी कि डिफेंस जो है एक पैक्ट जो है वो साइन किया है 17 सितंबर 2025 को, और इस पर साइन हुए हैं अल यमामा प्लेस सऊदी अरबिया में, रियाद में। और इसमें जो है इस पैक्ट के मुताबिक, इस मुआहदे के मुताबिक इन दोनों कंट्रीज पर यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब पर अगर किसी ने भी अटैक किया एक कंट्री पर, तो ये तस्वुर किया जाएगा कि इन दोनों कंट्रीज पर जो है वो अटैक किया गया है। और ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान जो है ये एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि इन दोनों ने ये सिग्नेचर्स किए हैं। और ये जो है एग्रीमेंट उस वक्त किया गया जब जो है इसराइल ने रिसेंटली 9 सितंबर 2025 को कतरी कैपिटल दोहा पर अटैक किया था, और इसके बाद 17 सितंबर को जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो है ये एक एग्रीमेंट हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दौरान। इससे क्या होगा कि जो सऊदी अरब है, और जो सऊदी अरब जो कंट्री है, इसके पास जो है मिलिट्री जो है वो वीक है, लेकिन ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। सिमिलरली पाकिस्तान के पास जो है वो मिलिट्री तो स्ट्रांग है, लेकिन पाकिस्तान फाइनेंशियली वीक है। तो इस एग्रीमेंट से दोनों कंट्रीज को फायदा होगा। इससे जो है वो इंडिया वाले और इसराइल वाले जो है वो नाखुश हैं इस एग्रीमेंट के साथ। वेयर हैज द मल्टी डोमेन मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम एज स्टार्टेड। फ्रीडम एज जो है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये साउथ कोरिया में स्टार्ट हुआ है 2025 में, और ये थर्ड एडिशन है। और इसमें 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान। और ये 15 से लेकर 19 सितंबर 2025 के दौरान तक जो है वो जारी रहा। और ये जीजू आइलैंड, एक आइलैंड है जीजू आइलैंड साउथ कोरिया में, वहां जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। और इसका जो पर्पस है वो है टू बूस्ट बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की आपस में नहीं बनती, तो इन्होंने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जो है डिफेंस कोऑपरेशन को बूस्ट देने के लिए ये जो है एक्सरसाइज कराया है फ्रीडम एज 2025 के नाम से। नेम द हॉलीवुड एक्टर हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है रॉबर्ट रेडफोर्ड। ये अमेरिकन एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। 1936 में इनकी जो है पैदाइश हुई, और 16 सितंबर 2025 को जो है ये 89 की एज में इंतकाल कर गए, और ये हॉलीवुड के एक्टर थे। किसी भी टेस्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट पॉइंट pk.com बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट को डेली बेसिस पर जो है वो विजिट किया करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको करंट अफेयर्स और पास्ट पेपर्स के हल शुदा एमसीक्यूज मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री टॉप्ड वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है इसको टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, और ये 18th एडिशन था जो कि 2025 में रिलीज हुआ। और इसको जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने इस रैंकिंग को जो है वो पब्लिश किया है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ये जो है 17 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में स्टेब्लिश किया गया था। और इसके साथ साथ इसका जो पर्पज है वो है टू रेज अवेयरनेस एंड रिड्यूस रिस्क्स ऑफ हार्म इन हेल्थ केयर। 2025 का थीम है सेफ केयर फॉर एवरी न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड। वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। इस दिन को UNGA ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया था 1994 में। 2025 का थीम है फ्रॉम एक्शन टू ग्लोबल एक्शन, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। सिमिलरली वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे, जमहूरियत का आलमी दिन भी 15 जो है सितंबर को मनाया जाता है। Where was the Arab Islamic Emergency Summit held in September 2025 to condemn Israeli aggressions? तो इसराइली जारियत को कंडेम करने के लिए कतर में इमरजेंसी अरब इस्लामिक इमरजेंसी समिट हुआ है, और ये जो है 15 सितंबर को हुआ है, क्योंकि 9 सितंबर को
जो है कतर पर अटैक किया था इसराइल ने, और इसमें जो है हमास मेंबर्स जो थे दोहा में, उन पर जो है इसराइल ने अटैक किया था, जिसके बाद जो है वो अरब इस्लामिक इमरजेंसी समिट बुलाया गया कतर में, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने की है। Who is the current प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? नेपाल की जो मौजूदा वजीर आजम है, इनका नाम सुशीला कर्की है, और ये जो है नेपाल की जूरिस्ट हैं, आथर हैं, पॉलिटिशियन हैं, और ये सितंबर 2025 में फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जो नेपाल की गवर्नमेंट को जो है वो हेड करेंगी, और इनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर यानी कि आर्जी तौर पर प्राइम मिनिस्टर लगाया गया है, क्योंकि वहां बहुत बड़े पैमाने पर जेन जी ने प्रोटेस्ट किया है नेपाल में। तो जो पिछली गवर्नमेंट थी यानी कि केपी शर्मा ओली जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, उनको जो है वो रिजाइन देना पड़ा। इसके बाद जो है अब सुशीला कार्की जो है प्राइम मिनिस्टर अबूरी वजीर आजम बन गई हैं नेपाल की। इस तरह के मजीद करंट अफेयर्स हासिल करने के लिए आप test.pk.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। मंथ वाइज आपको करंट अफेयर्स यहाँ मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं सितंबर, अगस्त, जुलाई 2025, जून 2025, तो उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आप मिल जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जो है वेबसाइट है करंट अफेयर्स के लिए और पास्ट पेपर्स के लिए। तो इस वेबसाइट को आप जरूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।